हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। बहुत अच्छे से मेरी पूजा पाठ पूरी हुई। औरतों ने खाना खा के गए। हमारे सारे भीमनगर वाले मेरे घर वाले आए थे, सबको खाना भी खिलाया। और जो कारनामा हमारे परिवार ने मेरे साथ किया, उनको भी पूरे एरिया वालों को बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, बताओ कैसे लगेगा। उसके बाद मैंने अभी रात को मुर्गा भी छोड़ा है। मुर्गे ने तो तुरंत झटका मारा है। और अभी रात की पूजा बाकी है, मसानी मेलड़ी मुठ की। मुझे कुछ लोगों से सवाल करना है। देखिए, कुछ लोग हैं ना, मुझे सामने बैठ के कभी सवाल करने नहीं देंगे, लेकिन मैं सच बोलूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा है, वो गुस्सा मुझे बाहर निकालना है। और वो गुस्से का जरिया यूट्यूब है। मुझे यूट्यूब के ज़रिए ये लोग से सवाल करना है, इनको पूरे समाज से सवाल करवाना है। मैं सबसे पहले सवाल, देखो एक बात बताती हूँ, मैं सबसे पहले सवाल करूँगी, ये जो धावारे परिवार ने मुझे इतना परेशान करते हैं, आप लोग को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका घर चलता है, जिसकी वजह से, जो औरत की वजह से आपके बच्चे आपके घर पे आए, नहीं तो 307 के केस में कब के हट गए होते। आरिफ जैसा आदमी अपने लड़कों को लेके तुम लोग के बच्चों को मारने के लिए खड़ा था, तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए था, कभी भी मर्डर हो जाता। उस सारी चीज़ों से मैंने सबसे दुश्मनी लेके आप लोग को बचाया, तो मैं गलत हूँ क्या? शुरुआत करती हूँ लिमराज धावारे से। ये बंदा इस दुनिया का, मैं ऐसे गाली नहीं दूँगी, लेकिन इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी है। आपको सच बोलूँ, इसको खुद को शर्म आना चाहिए कि इसका बेटा कौन सी प्राइवेट नौकरी करता है, कौन सी सरकारी नौकरी करता है। जब से वो बंदा मुझसे जुड़ा है, आप फ़ोन करते हो, हाँ, पैसे मांगते हो। आप इतने बुढ़ापे में आपको बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपके 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटों से मांगो। चलो आप मांगते हो, बहू के ज़रिए आपका बेटा आपकी बहू से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप बीच में मैनेजर बन के अपनी बहू की तरफ से बात करते हो। आप देखो, आपकी बहू को प्रॉब्लम है तो आप बोलो आपकी सास से बात करें। आप लोग बात करते हो, कितनी गलत बात है। टॉर्चर करने को देखते हो, अपना बड़प्पन दिखाते हो। मेरे को तो अभी एक बात समझ में आ गई है कि जब नींव ही ऐसी है तो पौधा कैसे होगा। अभी आज मुझे समझ में आता है कि आपके तीनों बच्चे का जो ये हरकत है, वो तो आपसे ही सीखा है, आपके अंदर की चीज़ें हैं। सीधी बात है, जब इन लोग ये गुल खिला रहे तो आपने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए रहेंगे। और जवानी छोड़ो, आप तो अभी भी गुल खिला रहे हैं, ज़रा भी वो नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ सबको यूट्यूब पे कि इन लोग ने मुझे इतना परेशान किया। आप मेरी शक्ल पे देख रहे होंगे, मुझे 2.5 महीने में इन लोग ने मुझे इतना परेशान किया। सिर्फ 2.5 महीने नहीं, हर बार यात्रा में इतना परेशान किया है कि मैं क्या बोलूँ आपको। और इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। ये लोग इस तरह से परेशान करते हैं, खास करके प्रदीप धावारे के। मैं सबसे पहले सवाल करूँगी चांदनी धावारे से। तुझे पता है तेरा पति मुझसे भी शादी किया है, मेरे साथ रहता है। जब तेरे को संभालना चाहिए था, तूने संभाला नहीं, ठीक है। जब पहली बार तेरे को आरिफ शेख ने भी बताया था कि तेरा पति का मैडम के साथ चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, तभी भी तूने कभी मुझसे आके झगड़ा करने की कोशिश की नहीं। तेरे पति को नशे में डाला गया, तेरे पति ने मुझे नशे में डाला, कभी भी तूने आके स्टेप लेने की कोशिश नहीं की। अगर तूने उसको भी पुलिस स्टेशन कोच किया होता तो आज की तारीख में तेरा पति तेरे साथ रहता, लेकिन तूने वो सारी कोशिश कभी की नहीं। तू तो मुंह पे टेप बांध के अंदर बैठी थी। तूने कभी ये सवाल नहीं किया कि 5 साल बाद मुझे बच्चा हुआ, मेरे में ऐसी क्या कमी थी कि तुमने दूसरी औरत रखी। तूने अपने पति से भी सवाल नहीं किया। अगर तेरी जगह मैं होती तो कब का पति से तलाक ले लेती है, अपने आप को खुदकुशी करती है कि आप तूने नहीं किया। तेरी माँ इस काम में पूरी भागीदारी, तेरी माँ इस काम में तेरा साथ देती है। मेरे को पता है कि तुम्हारे कास्ट में एक आदमी 2-2 औरतें रखता है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि 2-2 औरतें रख के परेशान करना। तुमको तुम्हारे माँ बाप से शादी करवा के तुम आई हो, तो इसका मतलब है कि तुम सबके ऊपर, सर के ऊपर नाचोगी क्या? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती कि तुझे अपनी सौत के पैसों से अपने बेटे को पढ़ाई करवाना है, खाना खाना है, सब करना है। नई शादी तो है नहीं, शादी को इतने साल हो गए। तुम मायके उठा के मुँह चली, मैं तेरे को सामने से पूछती हूँ, तू मायके उठा के महीने भर चली जाती है। इंसान को अपना घर प्यारा होता है, अपना घोंसला प्यारा होता है। तुझे कभी अपने घोंसले की चिंता नहीं होती है कि मैं महीना भर घर बंद करके आती हूँ, मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर में पूरे चूहे ने मिट्टी खोद दी होगी, क्या होगा। तुझे बस सुबह उठाकर तू गलती से या मायके रहती है, मायके में सबसे बड़ा कांड तेरा भाई है सागर, जिससे तुझे सर पे चढ़ा करेगा। उसको भी कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी बहन गलत है, मेरी बहन की वजह से मेरा जीजा किसी औरत के पास चला गया। अगर वो सही से रहती, तो हमेशा पहले से मायके जाती थी, तेरे मायके जाने की वजह से ये सब हुआ। तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपना संसार जो बिगड़ा है उसे बचाना चाहिए? एक बच्चा है, उसका स्कूल है, क्या असर पड़ेगा उस पर? हाँ, तू मायके मुँह उठा के चली जाती है, तू अपने पति को टॉर्चर करती है, लेने आओ, ये आओ। हाँ, वहाँ पे जाके तुम लोग ब्लैक मैजिक करते तो हो, झूठ नहीं बोलना, मैं सामने से बोल रही हूँ। चलो मैं कोई बात नहीं, तुझको 3 बार मौका दिया मैंने। एक बार मैं तुझे सामने से आई, सामने से बोली, बल्कि मैंने सॉरी बोला। ज़िंदगी में कभी मैंने अपने बाप को सॉरी नहीं बोला। मैंने चलो मेरे को लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद किया, हम लोग को एक जैसा रहना चाहिए। उसके बाद भी तुमने क्या किया, तुमने अपनी औकात पे आ गई। तुम लोग हमेशा सबको अलग करके सोचे। सबसे बड़ा बेवकूफ़ हमारा पति है।
प्रदीप धावारे नाम का जो जानवर है वो इस तरह की हरकतें करता है। जब तक वो मेरे साथ रहेगा तुमसे बात नहीं करेगा, जब तक तुम्हारे साथ रहेगा मेरे से बात नहीं करेगा। तुम्हारे मायके आने जाने को कोई मना नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा मायके आने जाना हर महीना हो जाता है ना। तुम लोग उनके माँ बाप को गांव भेज के अपने माँ बाप को बुलाते रहते हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई हर हफ्ते आ जाएंगे, ये करेंगे। एक बेटे को उसके, आप सोचो जब 307 का केस हो गया तब भी तुम मुंह पे मास्क लगा के बात कर रही थी, तभी भी तुम आई नहीं। जब दोबारा आरिफ शेख ने उस पर हाथ उठाया अगस्त के महीने में, तब तुम्हारे ससुर तुमको ज़बरदस्ती लेके आए, तुम्हें आना ही नहीं था। तो जब तुम्हें तुम्हारे पति में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती वो करने का, ज़बरदस्ती थोपने का? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती कभी इस तरह से परेशान करते हुए? तुम्हारी वजह से सारा सब कुछ उथल पुथल है। कभी डर नहीं लगता तुमको कि औरत मेरा क्या करेगी? हाँ, तुम ऐसे बोलते हो कि मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं, मैंने, तुम कैसे बोलोगी? तुम्हें कहाँ नौकरी पे जाना पड़ता है? तुम्हारी एक जेठानी जाती है बाथरूम में, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में साफ़ सफाई करने, एक जाती है बर्तन मारने। तुमको तो बैठे बिठाए खाना पीना सब मिल रहा है, तुमको कहीं काम पे जाना। तुम्हारा काम क्या है? एक बात बताओ, तुम्हारा पति है, तुमने जब अपने घर को अलग किया है, तुम बोलती हो ना, तुमने बहुत बार हमारे घर में बोला है कि मुझे, मैं भीमनगर में मुझे सब ताना मारते हैं, सब लोगों को करते हैं। तो फिर तुम्हारा क्या आदत है कि सुबह 10 बजा सीधा बच्चे को उठाया, स्कूल छोड़ने के बहाने भीमनगर चले गए, बाद में शाम को आए, ये बहाना कि गर्मी होती है, ये होती है। तो फिर गए क्यों उस साइड? तुम खुद चाहती तो जब तुम्हारा पति अलग हो रहा था तुम बोल सकती थी ना कि यहाँ पे हमारा हक है, हम भी रह सकते हैं। नीचे घर है, ऊपर 2-2 घर है, दोनों घर में रह सकती थी ना। तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है बताओ। हाँ, अगर आप जो बोलते हो मेरे को पुलिस स्टेशन जाने का मन करता है, आपका पति तुम्हारे लिए मुझसे झगड़ा करता है कि जब तुमको उसको मायके लेने जाना है तो उसको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, जरा भी आंखों में शर्म नहीं, कुछ नहीं है? तुम लोग, तुम्हारा पति तुमको, मैं तुम्हारे पति के मैं अपने पति को उनकी मम्मी की, भाभी के लिए साड़ियाँ देती हूँ, वो साड़ियाँ तुम उठा के जाके अपने मायके में दे देती हो, पति के कपड़े उठा के जाके भाई को दे देती हो। और कैसे तुम्हारे भाई और मम्मी लोग जो तुम्हारे पति की सौत के, मतलब तुम्हारी सौत के सामान को लेके यूज़ करते हैं, जरा भी आंखों में शर्म नहीं है? तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हें जरा भी निर्लजपना नहीं आता कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे में क्या सोचती होगी कि क्या मेरी ननद ने ऐसा क्या किया, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, वो कर दिया। हाँ, मैं अगर यात्रा पे रहूँगी तो तुम लोग फ़ोन, देखो फ़ोन वोन करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से तुम लोग परेशान करते हो कि तुम लोग को शोभा देता है क्या? तो मैं ये सवाल बादशाह से करूँगी। तुम लोग एक तरह से तुम जेठ के जैसे हो, तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारी बीवी को पहले तुमने 10 साल छोड़ा, उसके बाद मेरी वजह से वो आई, आज तुम्हारा परिवार बसा है। तुम मुझे अपने भाई के सामने, हमारे में बड़ा जेठ बाप के समान होता है, तुम बेटी नहीं बोल सकते, मुझे आइटम बोलते हो उसकी। पूरी दुनिया मुझे माता रानी बोलती, तुम आइटम बोलते हो उसकी मुझे। हाँ, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा छोटा सा बेटा अभी से, वो लड़का नशापंथी लेके घूमता है, लड़कों के साथ घूमता है, सिगरेट विगरेट पीता है, और भी बहुत कुछ पीछे मैं बताऊंगी नहीं, भाभीियों को ताड़ता है। तुम लोग को ऐसे बच्चों को मार के रखना चाहिए, तो तुम लोग ऐसे बच्चों को सराहना देते हो, हाँ, उसको और बढ़ावा देते हो। बताओ। अभी आ गई बात रवि धारवे की। रवि भाई से तो ये बात पूछना चाहूँगी कि तेरे मेरे बीच का कभी मचमच नहीं था। जब आरिफ शेख का टाइम था तभी भी तूने मेरे को ये बोल के बात चुप करा दिया था कि जो हुआ सो हुआ। ऐसा होता है क्या? तेरा भाई एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद करता है, उसको नशा वशा दे के उसकी लाइफ में घुसता है, उसके बच्चों को अनाथ करवा देता है, उसके बच्चों का हिस्सा उसका बाप उसको तलाक दे देता है। हाँ, उसके बाद तेरा भाई उसके साथ रहता है, तुम्हारा खर्चा उठाया जाता है, तुमको 307 के केस से आज़ाद कराया जाता है, तो भी तू उस नीचपने में उतरता है कि तू अपने भाई को समझाने की जगह तू उल्टा ये भड़काता है, जो होएगा देखा जाएगा। तुम लोग पीछा छुड़ाने को देखते हो। हाँ, तुझे पता है ना कि चांदनी धावारे तेरे भाई की बीवी है, तो तुझे क्या ज़रूरत है जब वो सुबह से तेरे घर में आके बैठती है? तुझे ज़रा भी नहीं लगता कि मेरा नाम ख़राब हो रहा है? भाई तू उधर रहे, मौके मतलब महीने भर में कभी कुछ त्यौहार व्यवहार रहता है। तेरा भाई तो महीनों महीनों तक उस घर में जाता नहीं है, तो तुझे एक बार भी नहीं लगता है कि उसकी बीवी को क्यों बुलाना चाहिए? नाम ख़राब होगा, कुछ होगा नहीं ना? मतलब पूरा ख़ानदान एकदम A1 है। वो तो छोड़ो, पवई के रिश्तेदार जिनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, वहाँ के रिश्तेदार फ़ोन करके पैसे मांगते हैं, झगड़ा करते हैं। आप पहली बात बताओ, ये जो प्रदीप धावारे है ये कौन सी नौकरी करता है सरकारी? कौन सा ऐसा काम करता है? विद्या देवी के साथ घूमता है, उसका पति है, ठीक है, विद्या देवी से पैसे लेता है, लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई 2-2 हज़ार रुपया डेली का लेके दारू पी जाता है, 2-2 हज़ार रुपये लेके अपने दोस्तों यारों को दारू पिलाता है, नॉनवेज खिलाता है, उसको वेज खाना पसंद नहीं है। तुम्हारे घर में क्या डेली नॉनवेज बनता है क्या? मैं अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को उठा के क्या कचड़े के डब्बे में फेंक दूँ? मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ नहीं, अपने बच्चों का खर्चा पानी नहीं उठाऊँ, कुछ नहीं करूँ, सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे घूमूँ? तुम लोग कॉलर ऊँचा करके चलते हो, कभी सोचे तुम्हारे पीठ पीछे लोग तुमको गालियाँ देते हैं? हाँ, और मैं इनको पूछूंगी मैडम को, चांदनी मैडम को, कि तुमको शर्म नहीं आती है?
तुम अपने पति को वहाँ बुलाती हो, तुम क्या नई नई शादी हुई है, तुम पहले मुंह उठा के जाती हो, फिर अपने पति को बुलाती हो लेने। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेने का कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति दूसरों की ज़िंदगी हराम करता है, झगड़ा करता है, क्योंकि उसको तुम्हें ठाट बाट से लाना है। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे भाई को बेटी हुई ना, भगवान करे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे घर में बेटी हुई तो मैं सोना चांदी क्यों भेजूँ? मेरा सोना चांदी भेजने का क्या मतलब होता है? ये बताओ, मेरा भाई है क्या? हाँ, तुमको जरा भी तुम लोग की आंखों में जरा भी पानी नहीं, जरा भी शर्म नहीं है? ये बताओ, जिस घर में तुम रहते हो वो घर टूट गया था, मैंने उस घर का पतरा लगवाया है। तुम्हारा पति जितना गहना पहनता है मैंने बनवाया, जब उसको मर्जी आता है बोलता है तेरे मुंह पे फेंक दूंगा, कर दूंगा। गहना फेंकने से, पैसा फेंकने से मेरी इज्जत वापस आएगी क्या? तुम लोग ऐसा किसी से पीछा छुड़ाने को देखते हो। ये जो बातें मैं कर रही हूँ, अगर यही बातें अगर पुलिस वाले तुमको डंडा मार के पूछेंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि ये बातें तुमसे करनी नहीं। एक बार मैंने तुमसे बातें की थी तो तुमने क्या कहा था फ़ोन पे कि वो पतरे की लाइन गिन रहे थे, पागल जैसी हरकत कर रहे थे, मुझे उनसे डर लगता था। तो आज क्या हो गया? हाँ, तुम खुद इंडिपेंडेंट औरत हो, तुम बोलते हो मैं नर्स की नौकरी जानती हूँ, तुमको खुद इंडिपेंडेंट एक नौकरी करनी चाहिए, अपने बच्चे का खर्चा होना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन तुमको तो बस यहाँ से वहाँ मायका। इसमें सबसे ज़्यादा गुनाह तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ का है। उनको ज़रा भी नहीं लगता है कि मेरी बहन गलत कर रही है, ऐसा कर रही है। ये अच्छी बात है? ये बताओ, ये शोभा देते हैं? तुम लोग के चक्कर में, तुम लोग जब इंसान पीता है तुम लोग उसको फ़ोन करके मंत्र फूकते हो कान में। तुम्हारा तुम फ़ोन नहीं करोगे, तुम अपने ससुर के जरिए फ़ोन कराते हो। तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी सास को बोलना चाहिए कि जब देखो ससुर को बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार सिखाए कि ससुर से बात करने का। तुमको जो प्रॉब्लम है अपनी सास से बोलो, तुम डायरेक्ट फ़ोन करो। तुम लोग आपस में झगड़ा लगाते हो, कान में मंत्र फूकते हो, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? कसम से आई स्वेयर बोलूँ ना, भगवान तुम लोगों को देखना, मैं दिल से बद्दुआ देती हूँ। आज मैंने पूजा की, कभी तुम लोग सुखी नहीं रहोगे कसम से। और ये सारी चीज़ों में जो ये मेरा पति नाम का जानवर है ना, सबसे बड़ा गुस्सा इस पे आता है कि ये इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि जब मेरे बुरे वक्त थे ये औरत ने मेरा साथ दिया था। मैं इस औरत को कुछ नहीं दे सकता, एटलीस्ट इज्जत दे सकता हूँ। मैंने उसको तुम्हारे घर जाने के लिए इसलिए मना किया है कि वहाँ ब्लैक मैजिक होता है। जब वो बंदा वहाँ जाके आया है, मेरे घर पे आके उल्टियाँ किया, उल्टियाँ करने पे कितनी गंदी गंदी चीज़ें उल्टी में से निकली, मैंने खुद उल्टी साफ़ की है। ब्लैक मैं तांत्रिक हूँ, मुझे पता चलता है कि जब पेट में कुछ गंदी चीज़ डाली जाती है तो मेरे घर पे आने पे उतर ही जाएगा। अभी भी आएगा मेरे घर में, आएगा तो उल्टी करके निकल ही जाएगा। तुम लोग खिलाते पिलाते क्यों हो? कैसे खिलाते हो? इसीलिए भगवान ने तुम्हारा डेट हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुमको डेट नहीं आता है ना, महीना नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि तुम लोग ने जो पहले पाप किया है ना, लोगों को अपना डेट का पानी डाल डाल के खिलाया ना, उसकी वजह से आज ऐसा है कि भगवान ने तुमसे वो भगवान सबसे पवित्र चीज़ छीन ली है। लेकिन तुमको डर नहीं लगता है विद्या देवी से? विद्या देवी को परेशान करते हुए, ये करते हुए। तुम्हारे बच्चे का होली का मन्नत रहता है तो तुमको जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, वो चाहिए। तुम्हारा पति बोलेगा मुझे पैसे मत दो, लेकिन लेना तो मुझसे ही है। तुम्हारा ससुर गांव से फ़ोन करता है, मुझे बाइक चलाना है, दूर तक चल के जाना पड़ता है। मैं उसको पूछना चाहती हूँ, कौन सा तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, क्या करता है? तुम्हारे 3 बेटे हैं ना, एक पे कैसे थोप सकते हो? ये ज़रा तुम्हारी बातें पूरी गोराई में सबको पता चलनी चाहिए कि ये ख़ानदान किस तरह से लोगों को परेशान कर। उसके बाद तुम्हारा बेटा सबकी माँ की चोद, लौड़ी चौधी, मादर चौथ, माँ का भोसड़ा गाली देता है। ये मैंने सिखाया है। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारे लिए लड़ता है ना, चांदनी को बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए लड़ता है ना, तो तुम्हारी माँ की चूत में जाके क्यों नहीं लड़ डालता है वो? तुम्हारी माँ को भोसड़ा क्यों नहीं बोलता है वो? हाँ, या अपनी माँ का भोसड़ा क्यों नहीं बोलता है वो? बताओ, कितनी गलत बात है। इतना परेशान, मतलब सारी फैसिलिटी देने के बाद तुम लोग किसी का जीना हराम कर रहे हो परे, और डर भी नहीं रहे हो कि औरत पैसों से, पावर से, हर तरह से पहुंची हुई है, हमारी बैंड बजा देगी। मुझे कितना टाइम लगेगा पुलिस स्टेशन में बस ये कंप्लेंट करने पे? तुम्हारे नाम पे, तुमको पता है ना, तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी 4 कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अगर वो केस फाइल बाहर निकल गई ना, तुमको 7 साल कोई बाहर नहीं ला पाएगा। डर नहीं लगता है तुमको? बताओ, कितनी गलत बात है ये सब। कोई बात नहीं, तुमने ये जो किया है ना, ये बहुत जल्दी सबके सामने आएगा और इसका भुगतान मैं दूंगी। मैं जितना परेशान हुई हूँ ना, मैं वादा कर रही हूँ आने वाले कुछ समय में तुमको इसका ऐसा भुगतान मिलेगा कि ज़िंदगी भर मेरे से क्या, किसी से भी पंगा लेने से ना तुम लोग 50 बार सोचोगे। ये मेरा वादा है। मेरे दिल दिमाग से सब उतर गए हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने क्या मेरा नसीब खराब था कि गंदा उठा के खाया। ऐसे लोग मिले जिन लोगों को पैसा कागज़ का टुकड़ा लगता है, जिनको इंसान की, औरत की, किसी की वैल्यू नहीं है, हर किसी को वो समझते हैं। मैंने पैंथर सेना से भी बात की है, दीपक केदार से। वो तो तुम लोग के लिए बोलते हैं कि इन लोगों को चर्बी चढ़ गई है, बाकी कुछ नहीं। ये लोगों को आप देते गए हो ना, इसलिए बदतमीज़ हो गए हैं। सच में तुम लोग बदतमीज़ हो गए हो। तुम लोगों को किसी की इज्जत नहीं है।
तुम लोग जिसका खाते हो उसी की बैंड बजाने पे लगे हुए हो। दोस्तों में याद आता है, दोस्त लोगों पे कौन उड़ाता है। मैं अपने पति को पूछूंगी, तुम अपने दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए लेके जाते हो, यहाँ पे ड्राइवर जाते 100 रुपया, कहते हैं ना 100 रुपया 500 रुपया खाने का दे दिया जाता है। यहाँ मेरा पति ड्राइवर लोग को अपने दोस्तों को लेके जाता है, 2-2 हज़ार की दारू पिलाता है, 2 हज़ार का नॉनवेज खाना खिलाता है। एक बंदे को लेके जाता है, वो घपला नाम के लड़के को, उसको लेके जाता है। वो लड़के ने पूरे 1.5 महीने में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाया, मुश्किल से 100-200 किलोमीटर चलाया होगा तो चलाया होगा। पूरे रास्ते वो सुबह से शाम तक नशे में रहता है, उससे कोई काम नहीं होता है। सोचो, तो भी उसको पैसे चाहिए। चलो हम तो पैसा देंगे, हम किसी का रखते नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, यहाँ मैं रमेश भाई के साथ जाती हूँ, सचिन भाई की गाड़ी में जाती हूँ, महीने बार पैसा मिलता, कोई टोकता नहीं है। यहाँ इन लोग को आते मन पैसा चाहिए, दारू के लिए, इसके लिए, इसके लिए। मैं अपने पति से पूछूंगी कि बोलता मुझे पैसा नहीं दिया। डेली का ये बंदा 2,000-3,000 कचड़े के जैसा पैसा उठा के नॉनवेज खाना है। मेरे को एक बात समझ में आती है, इन लोगों को दाल चावल नहीं उतरता पेट के नीचे। आप लोग अपने घर में दिन भर नॉनवेज खाते हो क्या? इतने बड़े करोड़पति हो क्या? मैं इतनी बड़ी पुजारी होने के बाद भी हम लोग जो मिलता है वो खाते हैं। हम लोग सन्यासी है, रास्ते में यात्रा पे रहते, हम जो मिलता है वो खाते हैं। इतनी अय्याशबाजी, इतना परेशान करना। अरे तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा आदमी रूम में थूकता है, गाली देता है, वहाँ पे कहीं भी जाके पेशाब कर देता है। कभी डर नहीं लगता है कि अघोरी हैं? आप एक बात बताओ, आप लोग जिस तरह से लोगों को परेशान करते हो, कभी डर नहीं लगता कि ये पाप हमारे बच्चों पे आएगा, हमारे लोगों पे आएगा, हम लोग जितना पाप किए इसका भुगतान करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, कर्मा इज़ बैक। ये सब चीज़ों से सुधर जाओ। ये वीडियो बनाने का यही मतलब है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा नसीब इतना ख़राब है कि एक वक्त आएगा कि आज तो मैं बोल रही हूँ, कल देख लेना लोग बोलेंगे। और ये बात बोल देती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं था किसी के आगे मुंह मारने का। आगे वो तो नशे की दुनिया में डाला गया, मुंह मारा गया। एक बात याद रखो, आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, मुझे इतना परेशान मत करो कि ये बात मैं चौकी में जाके बोलूँ और तुम्हारा पूरा ख़ानदान, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जेठ, तुम्हारे सबके सब लोग कहते हैं ना 7 साल के लिए अंदर हो जाओगे। फिर बोलना मत मुझे कि मैंने क्या किया। ये मजबूर तुम लोग कर रहे हो मुझे करने पे, बाकी कुछ नहीं। बस इतना बोलूँगी मैं, ठीक है।